हेलो एवरीवन। मैं दानिश अहमद स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस भंडार पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने हाल ही में बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 10 सेशन कंप्लीट किए हैं। आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं 10 सेशन को एक साथ मर्ज करके लगभग 200 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे सेशन को पार्ट बाय पार्ट देखना चाहते हैं तो मैंने हर सेशन की सेपरेट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप वहां जाकर हर सेशन को सेपरेटली देख सकते हैं। तो गाइस, शुरू करते हैं अपने इस जीएस के इस महामैराथन क्लासेस को। पच्चीस डिग्री सेल्सियस पर आशुद्ध जल में ध्वनि की अनुमानित गति कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा 1498 मीटर प्रति सेकेंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जिसे उत्तर भारत के प्राचीनतम पंचायतन मंदिरों में से एक माना जाता है, वह कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा देवगढ़। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है? तो गाइस, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा नोट छापता है भारत में। भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का क्या नाम है? तो गाइस, इसका आंसर तो आप लोगों ने देख लिया है, ऑप्शन 2। वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा समताप मंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा टिन का प्रतीक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 SN। हमारा अगला क्वेश्चन है, भटियाली निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक संगीत है? इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली में एक प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 अमजद अली। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अब पृथ्वी के सौर मंडल का ग्रह नहीं माना जाता? इसका सही आंसर होगा प्लूटो, ऑप्शन 4। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, फायरवॉल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गाइस, यह वैध संचार के पारगमन की अनुमति नहीं देता है, फायरवॉल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। सभी विभिन्न खेलों के कोचों के बीच सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा द्रोणाचार्य पुरस्कार। किस खिलाड़ी के सम्मान में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 मेजर ध्यानचंद सिंह। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनवाया था, उनकी पत्नी क्या नाम है? तो गाइस, इसका सही आंसर होगा मुमताज महल। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 MK गांधी ने। रंगोली बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे के महीने में मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा अप्रैल। भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो गाइस इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान के साथ। ब्लैंक का अर्थ वह धन है जो पहले ही व्यय किया जा चुका है और जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसका सही आंसर होगा निमग्न लागत। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? इसका सही आंसर होगा अगस्त 1942 में। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। बढ़ते हैं अपने इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता? तो गाइस इसका सही आंसर होगा मीराबाई चानू ने। चंद्र ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है? तो गाइस चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी मध्य में रहती है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 शेरशाह सूरी। किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? तो गाइस लोकतांत्रिक सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 कपड़ा उद्योग। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं अपितु उनकी क्रम क्षमता के आधार पर होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 पूंजीवादी। निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कर का उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा आयकर, ऑप्शन 3। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है? तो गाइस यह अनुच्छेद 1 में ही बताया गया है, राज्यों का संघ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 42वां संविधान संशोधन। प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? इसका सही आंसर होगा 16 महाजनपद, ऑप्शन 2। निम्नलिखित साम्राज्यों को उनके शासन के कालानुक्रम अनुसार लगाएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 ACB। पहले खिलजी वंश, फिर तुगलक और उसके बाद लोदी साम्राज्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नगदी फसल नहीं है? इसका सही आंसर होगा ज्वार। पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा जल से ढका हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 2/3 भाग। ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली प्रथम भारतीय महिला कौन है? इसका सही आंसर होगा PV सिंधु। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को सांगपो भी कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 ब्रह्मपुत्र नदी को। नर युग्म को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा शुक्राणु, ऑप्शन 3। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है? इसका सही आंसर होगा कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, सॉरी।
सूर्य के प्रकाश को 7 वर्णों में विभाजित कर देता है। तो गाइस प्रिज्म जो है वो सूर्य के प्रकाश को 7 वर्णों में विभाजित कर देता है। किस तापमान पर जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है? इसका सही आंसर होगा 343 केल्विन पे। तो गाइस इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? स्कैनर, स्पीकर, प्लॉटर। तो गाइस इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 बी तथा सी दोनों। स्पीकर और प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। द चेस शार्क की वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? इसका सही आंसर होगा 8। महात्मा गांधी ने कौन सा पत्रिका शुरू की? तो गाइस महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका शुरू की थी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो गाइस ये तीनों ही नियम सही हैं, केवल नियम 1 सही नहीं है। ये 1971 में ना होकर 1961 में अधिनियम लागू हुआ था। 1961। भारत में भूदान व ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया? तो गाइस इसका सही आंसर होगा आचार्य विनोबा भावे। निम्नलिखित में से कौन सी संघवाद की विशेषता नहीं है? तो गाइस इसका सही आंसर होगा सत्ता का केंद्रीकरण संघवाद की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात। राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो गाइस राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित देशों में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? तो गाइस प्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत में स्थापित है। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? इसका सही आंसर होगा जयप्रकाश नारायण ने। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो गाइस भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 में हुई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण कब हुआ? इसका सही आंसर होगा 1600 ईस्वी में। सूफी जाने जाते हैं। तो गाइस इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मुस्लिम संत के नाम से। सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? तो गाइस सिद्धार्थ ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। गौतम बुद्ध का ही बचपन का नाम सिद्धार्थ था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एनी बेसेंट ने। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा स्पेन का गृह युद्ध। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो गाइस स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन। निम्नलिखित में से
कौन सा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की स्थापना हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1930 में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया? तो गाइस इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बाल विवाह में। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपनाम सीमांत गांधी था? तो गाइस इसका सही आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रसंघ की स्थापना। यह प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइस विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। उपकरण जो वायु दाब मापन हेतु प्रयुक्त होता है वह है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बैरोमीटर। वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है वह है? तो गाइस इसका सही आंसर होगा ओजोन मंडल। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो गाइस सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा है? तो गाइस वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा 0.03 प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा होती है? तो गाइस इसका सही आंसर होगा पश्चिम से पूर्व। समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं? इसका सही आंसर होगा आइसोबार। जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं वह क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्पादक। नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है वह है? तो गाइस माही, ताप्ती और नर्मदा नदी ये तीनों पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। केवल चंबल नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती। आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वह है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सापेक्ष आर्द्रता। प्रारंभ में एक अविभाजित स्थल खंड था वह कहलाता था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पेंजिया। पेंजिया को ही स्थल खंड कहा जाता था और पानी के खंड को पेंथलासा कहा जाता था। पृथ्वी के केंद्र की आरे परतों का क्रमागत विन्यास है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सियाल सीमा निफे। प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वह है? तो गाइस भूमध्य सागरीय प्रदेश फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है। पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1955 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो गाइस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। भारतीय रुपए का नया प्रतीक चिन्ह रुपए किसने तैयार किया?
तो गाइस इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डी उदय कुमार ने। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो गाइस उत्तराखंड को हम फूलों की घाटी के नाम से भी जानते हैं। अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो गाइस अमजद अली खान सरोद वाद्य से संबंधित थे। हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन थे? तो गाइस इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जीन हेनरी ड्यूनेंट। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा को क्रमानुसार निर्दिष्ट करें। तो गाइस इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सबसे पहले फाहियान आया था, उसके बाद हेन सॉन्ग और उसके बाद थॉमस रो। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ तथा खगोलीय ज्ञानी था? तो गाइस इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? इसका सही आंसर होगा 326 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी। 13वीं शताब्दी में इसके द्वारा किए गए शब्द का प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान था। इसका सही आंसर होगा जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन सी। दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी? तो गाइस इसका सही आंसर होगा रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी। गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? इसका सही आंसर होगा 1320 ईस्वी में। मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? तो गाइस इसका सही आंसर होगा मध्य एशिया के। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था? तो गाइस हुमायूं का मकबरा अकबर ने बनवाया था। किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं? इसका सही आंसर होगा सुंदर लेखन को कैलीग्राफी भी कहते हैं। राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो गाइस राजराजेश्वर मंदिर तंजावुर में स्थित है। ब्लैंक में महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान छेड़ा गया था किस वर्ष में? तो गाइस दांडी मार्च 1930 में शुरुआत हुई थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो गाइस यह कथन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होता है? तो गाइस इसका सही आंसर होगा आरक्ता। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछली नहीं है? इसका सही आंसर होगा रजत मीन, ऑप्शन डी। फर के रस खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है? तो गाइस खमीरीकरण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, CO2। मरुद्भिद
अनुकूलन में पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं? इसका सही आंसर होगा सूल में। शीत निष्क्रियता पाई जाती है? तो गाइस इसका सही आंसर होगा प्राइमेट्स में। फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है रक्त वाहिनियों के दौरान। फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है। किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं? तो गाइस मियोसिस प्रोसेस में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पाचक ग्रंथियां नहीं हैं? तो गाइस इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुर्दा एवं फुफ्फुस। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो गाइस इसका सही आंसर होगा स्वामी सहजानंद ने। नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो गाइस नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? तो गाइस इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूल की थी? तो गाइस इसका सही आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने की थी? तो गाइस इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अब्राहम लिंकन ने। पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो गाइस पंचायत चुनाव के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु संख्या 21 वर्ष है। बलवंत राजय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की थी? तो गाइस इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3 स्तरीय। संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारियों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को श्रेष्ठता प्रदान की? तो गाइस ये संविधान के 42वें संविधान संशोधन के तहत है। सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब ब्लैंक का अधिकार होता है। तो गाइस इसका सही आंसर होगा संविधान विधि प्रावधान की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो गाइस मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक कहाँ कर सकते हैं? तो गाइस ये केवल समान स्तर या उच्च न्यायाधीश अन्य किसी न्यायालय में कर सकते हैं। ऑप्शन डी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वर्ष को आयु तक सेवारत कर रह सकते हैं। यहाँ पर सेवावृत्त होगा, सेवावृत्त कर सकते हैं। तो गाइस इसका सही आंसर होगा 65 वर्ष। फ्रेंच ओपन टेनिस 2014 का पुरुष एकल विजेता कौन है? तो गाइस इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राफेल नडाल। निम्नलिखित में से
किसकी हमारे सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? तो गाइस इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लूटो की। दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन होता है? तो गाइस दक्षिण गोलार्ध में यह घटना 22 दिसंबर को होती है। पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो गाइस पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। दिल्ली से हावड़ा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस गुजरती है। इसका सही आंसर होगा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा बंगाल से। गीतांजलि एक्सप्रेस के बीच चलती है। तो गाइस गीतांजलि एक्सप्रेस हावड़ा से मुंबई के बीच चलती है। दक्षिण नवल कमांड का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो गाइस इसका कार्यालय कोच्चि में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है? तो गाइस सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल असम राइफल्स है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो गाइस भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। तो गाइस भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो गाइस इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोलकाता में। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। ऑप्शन ए, बड़ौदा। कोची बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो गाइस कोची बंदरगाह केरल में स्थित है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो गाइस इसका सही आंसर होगा गुवाहाटी। ASLV का पूरा नाम क्या है? तो गाइस ASLV का पूरा नाम ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ऑप्शन ए। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गाइस कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। वी डोराईस्वामी अयंगर क्या बजाते हैं? तो गाइस वी डोराईस्वामी अयंगर वीणा बजाते हैं। भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो गाइस भरतनाट्यम नृत्य तमिलनाडु से इसकी शुरुआत हुई थी। लोहे की तीली भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर बढ़ेगा, घटेगा, वही रहेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो गाइस इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वही रहेगा। आकाश में उड़ते पक्षी में होती है गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, ना तो गतिज ऊर्जा ना तो स्थिर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा दोनों। तो गाइस इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा दोनों ही होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोने का शुद्धतम स्वरूप कौन सा है? ऑप्शन ए 24 कैरेट, ऑप्शन बी 14 कैरेट, ऑप्शन सी 20 कैरेट या ऑप्शन डी 10 कैरेट। तो गाइस इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 24 कैरेट। कोयला प्रक्रिया से बनता है। कोयला किस प्रक्रिया से बनता है? तो गाइस कोयला कार्बोनाइजेशन प्रक्रिया से बनता है। इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लिया जाता है? तो गाइस इन्वर्टर बैटरी में H2SO4 एसिड लिया जाता है। H2SO4 का केमिकल नेम है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? तो गाइस सामान्य नमक का स्रोत हैलाइट है। मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो गाइस इसका सही आंसर होगा यूरिक एसिड। नमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फाइलेरियासिस। श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? व्हाइट ब्लड सेल का। तो गाइस व्हाइट ब्लड सेल का काम संक्रमण से लड़ना है। एंजाइम मदद करता है श्वसन क्रिया में, भोजन पचाने में, इम्यून तंत्र में, प्रजनन में। तो गाइस एंजाइम भोजन पचाने में मदद करता है। भोजन का पाचन सामान्य रूप से कहाँ में होता है? यकृत में, छोटी आंत में, जठर या बड़ी आंत? तो गाइस भोजन का पाचन सामान्य रूप से छोटी आंत में होता है। सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है? तो गाइस सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान लगभग 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे बड़ी धमनी आर्टरी नाम से जानी जाती है। तो गाइस आर्टरी महाधमनी के नाम से भी जानी जाती है। वेबर किसकी इकाई है? तो गाइस वेबर चुंबकीय प्रवाह की इकाई है। धारिता की इकाई वोल्ट होती है या कूलम? विद्युत चालक का ओम होता है और चुंबकीय प्रवाह घनत्व का टेस्ला। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है और जिसने कई बार विभाजन का सामना किया है? तो गाइस इसका सही आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, ऑप्शन 2। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले भारतीय का नाम बताइए। तो गाइस ब्रिटिश संसद में भारतीय बनने वाले सबसे पहले दादा भाई नौरोजी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो गाइस इसका सही आंसर होगा एम विश्वेश्वरैया। निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के एक नृत्य शैली में है? तो गाइस माचा नृत्य शैली मध्य प्रदेश की नृत्य शैली है। लेजिम महाराष्ट्र की है, चेराव मिजोरम की, और ओच्छम केरला की। सत्रह सौ चौहत्तर में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया? तो गाइस इसका सही आंसर है कोलकाता में, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन एक तांबे का अयस्क खनिज है? तो गाइस इसका सही आंसर होगा चाल्कोसाइट। 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? तो गाइस घाघरा के युद्ध में बाबर ने महमूद लोदी को हराया था। एसीटोनाइट्रिल का सूत्र क्या है? तो गाइस इसका सूत्र CH3CN है, ऑप्शन 3। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? तो गाइस माही नदी अरब सागर में जाकर गिरती है और बाकी ये तीनों नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, बंगाल की खाड़ी। जबड़ा किसका भाग है? बाह, खोपड़ी, हाथ या श्रोणि चक्र का? तो गाइस जबड़ा खोपड़ी का भाग है। निम्न में से कौन सा गति का एक सही समीकरण है? तो गाइस इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो गाइस इसका सही आंसर होगा एंटोनियो गुटेरेस।
गैनीमीड अब तक हमारे सौर प्रणाली में सबसे बड़ा चंद्रमा है। वह किस उपग्रह की परिक्रमा करता है? तो गाइस गैनीमीड बृहस्पति की परिक्रमा करता है। किन ग्रहों की कक्षाओं में के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है? तो गाइस इसका सही आंसर होगा मंगल और बृहस्पति के बीच। लोन फॉक्स डांसिंग माय ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड की। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। इसका सही आंसर होगा देविका रानी, ऑप्शन ए। किसने 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे? 2012 से 2017 तक कौन भारत के राष्ट्रपति रहे थे? इसका सही आंसर होगा प्रणब मुखर्जी। अमृत योजना का पूरा नाम क्या है? तो गाइस अमृत योजना का पूरा नाम अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय निम्न में से कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 भवानी देवी। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जैन। सन 1540 में कन्नौज की लड़ाई शेर शाह और किसके बीच लड़ी गई थी? तो गाइस कन्नौज की लड़ाई शेर शाह और हुमायूं के बीच लड़ी गई थी, ऑप्शन बी। गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? तो गाइस गणेश महोत्सव का प्रारंभ लोकमान्य तिलक ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? तो गाइस यह नारा भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है। भारतीय संविधान को अस्तित्व में आया? तो गाइस भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन और वन्य जीवन की सुरक्षा किससे संबंधित है? तो गाइस यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। लोकसभा के अध्यक्ष वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए कार्य करता है। तो गाइस लोकसभा के अध्यक्ष 5 वर्ष की अवधि के लिए कार्य करते हैं। लोकसभा में राज्यों से कुल सदस्यों की संख्या होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 530। सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो गाइस सौर ऊर्जा संलयन प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, ऑप्शन ए। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए परतदार पर्वत। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो गाइस भारत में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। भारत का कौन सा राज्य और ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? इसका सही आंसर होगा राजस्थान। भारत में सर्वाधिक लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है?
तो गाइस यह गोरखपुर का प्लेटफॉर्म है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? इसका सही आंसर होगा जुलाई से जून तक। निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर किस राज्य में सबसे अधिक है? तो गाइस साक्षरता दर मिजोरम में सबसे ज़्यादा अधिक है। नीति आयोग में वित्तीय वर्ष 2017-2018 की शुरुआत से 5 वर्ष की योजनाओं को निम्नलिखित में से किससे बदलने की योजना बनाई है? इसका सही आंसर होगा 15 साल विजन डॉक्यूमेंट। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? तो गाइस कार्य जो है वो सदिश राशि नहीं है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो गाइस यह टंगस्टन का बना हुआ होता है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? हाइड्रोजन की परमाणु संख्या केवल 1 होती है। एलपीजी किसका मिश्रण है? तो गाइस एलपीजी ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। इसका सही आंसर होगा शिल्डन और स्वान। इन्हीं 2 वैज्ञानिकों ने सबसे पहले कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्यतः मूत्र में पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी क्रिएटिनिन। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? तो गाइस कंप्यूटर माउस का आविष्कार डगलस एंजेलबर्ट ने किया था। ऑप्शन सी। एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? तो गाइस एक आईपी एड्रेस में 32 बिट्स होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गोल्डन पांडा पुरस्कार। सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो गाइस सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। इसरो ने भारत के पहले उपग्रह का निर्माण किया जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो गाइस इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आर्यभट्ट। इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक किसने लिखी थी? तो गाइस इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसका सही आंसर होगा भारत रत्न। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो गाइस उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइस यह 25 नवंबर को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश आर्मर्ड कॉन्स्टेबुलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? इसका सही आंसर होगा 1948 में। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं। तो गाइस यह किराना घराने से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन डी चावल। हाल ही में किस तिथि को उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी दिवस मनाने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर होगा 24 जनवरी। 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाया जाता है। जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 122वां संविधान संशोधन। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।